महंगाई जो बढ़ाई जा रही है, वैक्सीन जो लग रही है, कहाँ से पूरा किया जाएगा? उनको भी तो देखना है। पेट्रोल बढ़ा दें भैया, चाहे 100 रुपया कर दें, चाहे 500 का, हम तो वोट उन्हीं को देंगे, योगी जी को जिताएंगे। पैसा नहीं मिला किसी से पैसा नहीं मिला। अच्छा। मैं आपका अंधा हूँ, ना इलाज हुई ना कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, इलाज होता है अस्पताल में फ्री। कुछ नहीं हुआ। कौन सा कराना इलाज बताओ, करवा देना। ले आप कराएंगे, इनका गारंटी लीजिए आप, इनके गारंटी लीजिए आप। मेरा दोस्त सीएमओ ऑफिस में है। अरे आपकी जान पहचान है, दोस्त है सीएमओ ऑफिस में। अभी हमको डांटेंगे, कोने मिल गए पीट देंगे तो फायदा क्या है? मर्जी पीट देंगे, नहीं पीटेंगे ऐसे, बताइए। 70 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, 70 साल में देश को गर्भ में डुबो दिया उन्होंने। आज मोदी जी ने जो है विश्व भारत की तरफ देख रहा है। ये अदालत का निर्णय था, अदालत का निर्णय पूरे देश की सरकार में तो नहीं था। क्यों हुआ? आपसे खा रहे थे ना, वो देश के विकास नहीं कर रहे थे, अपने परिवार का विकास कर रहे थे। जब से उत्तर प्रदेश में धर्म और जात पे राजनीति होने लगी, तब से उत्तर प्रदेश में ना विकास हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। गंगा यात्रा पहुंची है कानपुर, जिसे ईस्ट का मैनचेस्टर का भी कहा जाता था, जिसे मजदूरों की नगरी भी कहा जाता था। तो साथ ही साथ कई सारी उपलब्धियां कानपुर के साथ रही और कहा गया कि कानपुर ने जिसका साथ दिया उसकी सत्ता आसानी से बन गई। और इसको ऐसे समझिए कि अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज के बाद सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें अगर कहीं हैं तो वो है कानपुर जिला। यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं और 7 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी पिछली बार और 2 सपा के खाते में गई थी, 1 कांग्रेस को मिली थी। तो इस वक्त जहाँ हम हैं उसके बारे में भी बता दें, जरा ये तस्वीर आपको दिखा दें। इस वक्त हम हैं फूलबाग इलाके में। फूलबाग अपने आप में बहुत सारा इतिहास समेटे हुए है, चाहे हम सियासी इतिहास की बात करें या फिर कानपुर के इतिहास की बात करें। अगर हम सियासी इतिहास की बात करें तो इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक को दिल्ली की सत्ता इसी फूलबाग ने दिलाई थी। और आज हम कोशिश करेंगे इस फूलबाग इलाके के लोगों के मन को टटोलने की। और आर्यनगर विधानसभा सीट में जो ये क्षेत्र लगता है वहाँ पर इस बार चुनावी माहौल क्या है। सर, आपका नाम क्या है? विनय। विनय जी, क्या करते हैं आप? मेरा व्यापार है इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार है। तो क्या है पॉलिटिकल मूड इस समय, क्या चल रहा है मामला पानी? कुछ नहीं, जनता योगी जी के पक्ष में है। अच्छा। जो दिखाई दे रहा माहौल। अच्छा, क्यों भाई, ऐसा क्यों? योगी जी का एक अपनी छवि जो इनकी थी कि वो बहुत हार्ड हिंदुत्व की राह पे चलते थे जब वो सांसद थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक संशय था लोगों के मन में कि ये विकास कार्य करा पाएंगे, शासन चला पाएंगे नहीं। तो ऐसा लगता है लोगों को कि जो है उन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया है। काम किए हैं। लेकिन अखिलेश तो कहते हैं, बाकी और जो नेता है प्रियंका गांधी लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की जो बात कहते हैं उससे सब धराशायी है। कानपुर का ही एक था लड़का जो गोरखपुर में मारा गया, जिसकी खबर भी आप देखे होंगे। तो आपको लगता है कि पुलिस कहीं निरंकुश हुई है योगी के राज में? नहीं, पुलिस कतई निरंकुश नहीं हुई है। मुझे लगता है कि पुलिस ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि ये फूलबाग चौराहे पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर लोग 3 सवारी निकलते थे या किसी की गाड़ियों में कागज़ नहीं होते थे तो खुलेआम यहाँ वसूली होती थी। मुझे नहीं लगता 4.5 साल में हमने किसी पुलिस वाले को कोई वसूली करते हुए देखा चौराहे पर। अच्छा भाई साहब, आपका नाम क्या है? बबलू जी, क्या करते हैं? फल का ठेला लगाते हैं। फल का ठेला लगाते अच्छा, फल का ठेला लगाते हैं। महंगाई तो बहुत होगी, बहुत महंगा फल बिक रहा होगा। हाँ। लोग कहते होंगे कि भैया इतना महंगा फल क्यों, कैसे खाएं, क्या करें? तो आपकी कमाई में ठीक हो रही है? हम लोग की कमाई बिल्कुल मर गई है। मर गई है। तो कब से मरी कमाई? जब से मोदी सरकार आई। मोदी सरकार मतलब प्रधानमंत्री जब से मोदी बने तब से, यानी 7-8 साल से ऐसे ही चल रहा है मामला? हाँ हाँ। अच्छा, पहले ठीक चलता था? पहले ठीक चलता था। तो अब क्या कहेंगे कि कौन आएगा तो आपको पैसा मिलेगा? अब जो भी है पैसा दे बस, पैसा दे। ये जीएसटी वगैरह हटाए। अच्छा। लेकिन ये तो कह रहे फ्री का राशन सब दे रहे हैं, सब सुविधा दे रहे हैं। फ्री का राशन जितना दे रहे उससे ज़्यादा ले रहे हैं। अच्छा। और जरा बताएंगे, क्योंकि कहते हैं कानपुर के लोग खूब बोलते हैं। बढ़िया बोलिए। क्या जी बताऊँ? क्या बताएंगे पॉलिटिक्स के बारे में, अखिलेश यादव, मायावती के बारे में, प्रियंका गांधी के बारे में, इनके बारे में? कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम। बस ये हम लोग को मालूम, हम लोग का धंधा चौपट हो गया। अच्छा, पिछली दफा किसको वोट दिए थे? 17 में? 17 में किसको जिताए थे, वोट दिए थे? मोदी को जिताए थे। अच्छा। तो लगातार उन्हीं को वोट देते आ रहे हैं पिछले चुनाव से।
तो आप तो कह रहे पैसा मर गया था, तो काहे वोट दे रहे थे? वो इसलिए दे रहे थे कि हमारे घर वाले कहते हैं इन्हीं को दो। अच्छा, घर वाले कहते ही नहीं को दो, तो बबलू जी काहे घर वाले इतना कहते हैं, आप कहते नहीं घर वाले? अब तो नहीं देंगे। अच्छा, जी हाँ, घर वाले नहीं कह रहे हैं। अब तो घर वालों से कह दिया अब तुम ही दो। अच्छा, कौन कौन है घर में? घर में सभी लोग हैं, माँ है, बाप है, बीवी बच्चे हैं। अच्छा, तो बीवी भी कहती है बीजेपी को वोट दो? नहीं, बीवी नहीं कहती है, हाँ। माँ बाप कहते थे। अच्छा, इतने आज्ञाकारी बबलू जी की मम्मी पापा कहते थे बीजेपी को वोट दो, तो ये बीजेपी को वोट देते थे, चाहे परेशान थे चाहे कुछ भी थे। चाचा इधर इधर आइए, भाई साहब इधर आइए जरा, नाम बताइए जरा। संजय कुमार दीक्षित। दीक्षित जी क्या करते हैं आप? कपड़े का काम है। अच्छा, कपड़े का। हाँ, एक खास बात यह है कि जब फूलबाग की बात आती है तो यहाँ का कपड़े का कारोबार बहुत फेमस है, और बल्कि पूरे कानपुर को इसीलिए मैनचेस्टर कहा जाता था, टेक्सटाइल के लिए जाना जाता था। काम धंधा ठीक चल रहा है, क्योंकि एक जो रौला था इस समय तो डाउन है जी। अच्छा, कब से डाउन है? ये पूरा इस अब की बार कोरोना काल खत्म होते ही व्यापार में मज़ा नहीं आया। इसके पहले आया था, पिछले कोरोना में तो कम लोगों ने कमाया था। पिछले कोरोना में पैसा कमाया था वो, तो तब तो ज़्यादा बड़ा। के बाद ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, इस बार कोई प्रॉफिट नहीं। अच्छा, तो इस बार तो पूरा बंद ही कहाँ किया? बंद ही था पूरा, अपना इधर बंद था, इधर की ओर खुला था, बेगम एवमगंज उधर खुला रहता था। तो हम लोगों को रिस्पांस नहीं मिल पाया। अच्छा, तो क्या कहेंगे, चुनाव आ रहा है, अब तो वोट वोट की बारी आ रही है, तो क्या कहेंगे, मतलब ठीक है सब चीज़ की नहीं? सब चीज़ ठीक है, वोट तो हम लोग बीजेपी को देते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा क्यों, मतलब व्यापारी है इसलिए, लेकिन बाभन भी कहते हैं कि बाभन बनिया की पार्टी है भाजपा, इसलिए? देश हित के लिए भाजपा को वोट करेंगे। ऐसा देश हित? देश हित, हमको देश हित लग रहा भाजपा को वोट देने में। मतलब कुछ बताएंगे भैया, हॉर्न ना बचाइए। देश हित कैसा वाला देश हित, क्या मामला है? देश हित मतलब देश हित के प्रति वोट देंगे क्या भाजपा। ऐसा कर रहे हैं कि देश हित में लग रहा है आपको? सारे वर्ग उनके देश हित में लग रहे हैं। जरा बताइए क्या। अब जैसे मान लो वो जिन्ना प्रेमी है, हम लोग जिन्ना प्रेमी नहीं, हम सीधा सीधा कमल को देंगे। जिन्ना आपके भी जहन में है? हाँ है, इसको लेके चलेंगे जिन्ना को जहन में लेके चलेंगे जी, इसलिए बीजेपी को वोट करेंगे। अच्छा, जिन्ना को ताकि ना लाए, भगा दें, हैं? हाँ, उनकी पॉलिसियाँ नहीं हमको अच्छी लगी। अच्छा, और कौन कौन सी पॉलिसी नहीं अच्छी लगी, और क्या नहीं अच्छा लगा उनका? उनका सब कुछ नहीं अच्छा लगा, एक तरफा करते थे, ये सबको लेके चल रही, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, एक तरफा करते थे, थोड़ा बताएंगे दीक्षित जी, क्या एक तरफा मामला था? एक तरफा यही था कि जो भी स्कीमें आती सब उन्हीं को मिलती थी, हम लोगों को कोई योजना मिलती नहीं थी। अच्छा, आप मुस्लिमों की बात कर रहे हैं? हाँ, और इसमें भी हम स्कीम ना उसमें लिए ना इसमें लिए, लेकिन वोट हम बीजेपी को करेंगे। अच्छा, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा, कोई मुद्दा नहीं है? कारोबार चल रहा, थोड़ा बहुत डाउन है, वो तो सबके लिए। कोरोना के बाद से तो डाउन रहा है, ये तो प्राकृतिक विपदा है, उसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं हम। आप ये कहा जाता है कि भैया बामन नाराज है, लेकिन ऐसा कुछ अभी दीक्षित जी की बात। दादा इधर आइए, नाम बताइए अपना जरा। मुन्ना नाम है। मुन्ना जी क्या करते हैं? लेबरी करते हैं। लेबरी करते हैं काम। अच्छा, लेबर हैं आप, मजदूरी करते हैं। इधर आ जाइए थोड़ा साइड में। मजदूरी करते हैं जी। तो जरा ये बताइए कि वोट तो देते होंगे ना? हाँ, वोट देते हैं। कौन पसंद है आपको? हमें तो यही योगी मोदी पसंद है। योगी मोदी पसंद है, क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना किया है और कर रहे हैं, इसलिए। क्या किए दादा? हाँ, क्या आपको अच्छा लगा इनका? हमको अच्छा, इनका चाल चलन अच्छा लगा। चाल चलन अच्छा लगा मोदी योगी का? ऐसा क्या किए? ऐसा किए का ऐसा ही कि मतलब 3 महीने से बांट रही राशन, फ्री दे रही है। हाँ, बिजली पानी दे रही है। बिजली फ्री में मिल रही है? बिजली पैसा तो देते होंगे ना? फ्री में तो नहीं मिल रही है, लेकिन दे तो रही है। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए मजदूरी मिल रही? बिजली का बिल तो कहते लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आता है। मजदूरी नहीं मिल रही, लेकिन बिजली का जो कनम बिल है वो सब्सिडी से दिया जाता है, जिसे किसी का बैंक में मतलब वो खाता वाता हो तो उससे मतलब निकाल के दिया जाता है। हम समझे नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं, हम समझे नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं, हमें समझ में आया। आप कह रहे हैं मजदूरी मिल नहीं रही, जब मजदूरी मिल नहीं रही तो बिजली आ भी रही तो बिल कैसे दे रहे हैं आप? ये तो बड़ा बात है ना। हमारे बिलियन है, बाहरी आदमी बांधा जिला के रहने वाले, कोई घर यहाँ हमारा थोड़ा नहीं है। अच्छा, तो आप बाहरी तो आदमी है, लेकिन कहीं तो रहते होंगे ना? ये लेबर मंडी में रहते हैं। बल्ब जलाते हैं, कुछ बिल नहीं आता? सब फ्री में मामला चल रहा है आपका? कहाँ फ्री में चल रहा मामला? तब्बे हैं। और आया भैया इधर आओ, एक मिनट रुको, अपना नाम बताओ पहले। अभिकांत यादव नाम है मेरा। अभिकांत यादव। अभिकांत वोट आने लगा? हाँ मैम। हाँ, पहली बार दोगे वोट? नहीं, दूसरी बार।
दूसरी बार दोगे? पहले कैसे लोकसभा में दिए थे? नहीं इसका दिया, हाँ लोकसभा को दिया था। 19 वाला चुनाव में ना। हाँ बताओ क्या कह रहे थे? मैम ये लोग जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे, तो किसी को वो तो अपनी अपनी इच्छा है, किसी को कोई भी वोट देता है। हमारी पूछे तो हम तो अखिलेश भैया को देंगे। अच्छा। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने क्या किया है, देश में इतना भ्रष्टाचार फैलाया है, इसका कोई जवाब नहीं है। कोई रोजगार ख़त्म कर दिया, नवयुवकों की कोई भर्ती नहीं निकल रही, कोई कुछ नहीं, ठीक है। और जीएसटी लगाई, नोटबंदी लगाई, जिससे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई, ये सब देख रहे हैं। रोजगार है नहीं, आदमी मारा घूम रहा है। आप क्या करते हो भैया? मैं तो व्यापार करता हूँ। व्यापार काहे का? डीजे साउंड का, यही रामनारायण बाजार। अच्छा, डीजे पे नचाते हो सबको? हैं नचाते नहीं, मैन्युफैक्चरर हैं एक्चुअली। अच्छा, डीजे गाने वो कंपाइल करते हो? नहीं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डीजे साउंड नहीं बनता, वो बनाते हैं। हाँ जी। तो पैसा रुपया ठीक मिल जाता है? कहाँ मिल पाता है मैम, पहले कमाई थी, अब तो कमाई भी नहीं है। लागत इतनी हो गई है कि जिसका आसमान छू रहा है वो कमाई कुछ नहीं है, कमाई घटती जा रही है, लागत बढ़ती जा रही है। अच्छा, और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया बन मक्खन बना रहा। अरे भाई साहब आप भी आइए, चश्मा वश्मा चढ़ाए। आइए जरा, चलिए आपसे पहले बात कर लेते हैं। आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। जरा नाम बताइए अपना। जी मोहम्मद अकील। मोहम्मद साहब, वकील साहब, क्या चल रहा है भाई? काम धाम क्या है आपका? पहले ये बताइए। काम धाम पुरानी साड़ी का है हमारा। साड़ी का काम है? अच्छा, तो बढ़िया चल रहा है? नहीं काम वाम तो नहीं चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा जी यहाँ का घूमने हमने? अच्छा, बच्चे के कहीं लेके जा? हाँ माठा पीने आए थे। माठा पीने आए थे? या माठा बड़ा फेमस है ना इनका? एक नंबर का माठा है। अभी इनसे भी बात करते हैं। भैया इनका माठा जब एक नंबर का है, एक नंबर भाई है। अच्छा जी तो जरा बताइए कि माठा पीने के साथ साथ किसको मथ रहे हैं चुनाव में? कौन मंथन में बाहर निकल रहा है? बढ़िया, सबसे बढ़िया योगी जी। योगी जी? अच्छा, क्यों? अरे वो बेहतर चला रहे हैं, सरकार बढ़िया चला रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं योगी? अच्छा ही कर रहे हैं, कुछ भी खराब हो कहाँ रहा भाई। अरे तो कुछ बताइए, बताएंगे। ये तंज में तो नहीं कह रहे हैं? नहीं भाई, खुशी से कह रहे हैं, मन से कह रहे हैं। अच्छा, लग रहा है आपको दुखी से कह रहे हैं? तो खुशी से कह रहे, दुखी तो नहीं लग रहे। चश्मा नहीं है। अच्छा, तो क्या किया है योगी जी, बताएंगे जरा। अच्छा क्या लगा अखिल जी को? अच्छा लग रहा है, देखिए विकास कर रहे हैं, मेट्रो बनवा रहे हैं, और भी काम अच्छे हैं, गुंडाई खत्म है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई वो, और उन्हीं को आना चाहिए भाई। अभी एक भाई साहब मिले थे, दीक्षित जी, और उनके पहले वो मिले, बोले पिछली सरकार में सब एक तरफ योजना जाती थी। माने कि एक तरफ, मतलब समझ रहे हैं ना, जिन्ना की बात कर दिए थे वो। बोले जिन्ना वाले हमको नहीं चाहिए। हाँ, तो आपको लग रहा है जिन्ना जिन्ना माहौल बन रहा है क्या? नहीं कुछ नहीं बन रहा, ऐसा नहीं है भाई। अभी एक भाई साहब कह के गए, इसीलिए हम सोचे पूछ ले। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऐसा कुछ नहीं है? जिन्ना उन्ना वाला माहौल तो नहीं है ना कानपुर में? नहीं भाई, कानपुर में ऐसा कुछ नहीं है। सब ठीक है? सब ठीक है। अच्छा, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते ये है? ज़्यादा कुछ बोलना है? भाई साहब इधर आइए ज़रा। अरे रुकिए भाई, इतना फेमस माठा पी रहे हैं। एक नंबर का माठा है? बिल्कुल। अच्छा, तो हम भी पियेंगे माठा है? ठीक है। पहले ये बताइए, माठे के साथ साथ कि मंथन हो रहा चुनाव को लेके? दीदी इसकी जानकारी नहीं हमको। वोट नहीं देते क्या? वोट देते हैं, वोट देंगे, वोट आएगा हमारा, हम देंगे, पर देंगे हम अखिलेश जी को। अच्छा, तो फिर कह रहे इसकी जानकारी नहीं, कहे बोले? अरे आएगा तो देंगे ना दीदी। मतलब आएगा का मतलब क्या? वोट आएगा, जब लिस्ट आएगी तो हम अखिलेश जी को देंगे। इसके पहले वोट दिए हैं? इसके पहले दिए, योगी जी को दिया है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, नाम बताइए जरा। जुबैर अली। जुबैर साहब हैं। जुबैर साहब, मतलब जबर राजनीति की बातें सुनते हैं कानपुर में होती है, क्या हो रही है कानपुर में? नहीं ऐसी कोई बात नहीं हो रही। तो पहली बार जानकारी भी कम है दीदी हमको। अच्छा, लेकिन ये बताइए जरा, पिछली बार योगी को वोट दिए थे, बीजेपी को आप बता रहे हैं, तो अब की बार काहे नाराजगी हो गई? नाराजगी नहीं है, अखिलेश भैया भी अपने हैं। अच्छा, वो भी अपने, तो आप तो पिछली बार काहे नहीं दिए? एक बार मौका तो देता है आदमी सबको। पाँव के लिए। नाम क्या है आपका? अमर जायसवाल। अमर जी, आप ये अभी बता रहे हैं कि रोजगार है, कुछ लोग महंगाई की बात कह रहे हैं, आपको भी लगता है ये मुद्दे हैं चुनाव? ये महंगाई जो बढ़ाई जा रही है, वैक्सीन जो लग रही है, कहाँ से पूरा किया जाएगा? उनको भी तो देखना है। वैक्सीन लगाने के लिए महंगाई बढ़ा दी जा रही है? महंगाई नहीं बढ़ाई गई है भाई, अब उनका वो अपना प्रोसीजर है, वो कैसे क्या कर रहे हैं। हम लोगों के लिए तो भाई सुविधाएं इतनी उपलब्ध करी गई, श्रम कार्ड बनना, 5 लाख रुपया का अस्पताल में इलाज करवा लीजिए फ्री में।
फ्री में इलाज? बिल्कुल हो रहा है। हमारे पापा का मेरे ऑपरेशन हुआ वहाँ हरनिया का, फ्री में 1 रुपया नहीं लगा। आयुष्मान कार्ड की बात? आयुष्मान कार्ड की जी। अब मोदी जी चाहे जितना पेट्रोल बढ़ा दें भैया, चाहे 100 रुपया कर दें, चाहे 500 का, हम तो वोट उन्हीं को देंगे, योगी जी को जिताएंगे। चाहे 500 का पेट्रोल हो जाए। 500 का कर दें। हमारी ओला में गाड़ियाँ चलती 4। अरे ओला में गाड़ी आ रहा तो आप तो कस्टमर से वसूल लेंगे। हाँ तो हाँ, वो तो कहीं ना कहीं तो निकाला ही जाएगा ना। 500 रुपया कह रहे पेट्रोल हो जाए तो कोई बात नहीं हुई, तो कस्टमर से वसूल लेंगे। वो तो भाई उनको भी तो मिलेगा ना, उनकी तो सैलरी बढ़ेगी ना। हम हमारे से थोड़ी ना होगा। अगर हमारे में महंगाई बढ़ रही तो उनको भी तनख्वाह बढ़ेगी, उनके साथ भी वो चीज़ है ना। जरूरी है महंगाई बढ़े तो तनख्वाह बढ़े, ऐसे कमाई। अरे अखिलेश सरकार में कितनी गुंडाई होती थी, आप लोग देखते नहीं थे? थाने में घुसे जा रहे नेताजी, अब दरोगा को झापड़ मारे देने, कितनी गुंडाई होती थी। अब गुंडा राज पूरा अभी लखनऊ में खबर देखे, वीडियो वायरल हुआ है। फोटो खींच लेते हैं। अरे सुनो तो, पुलकी करवा देते हैं। अरे सुनो, अभी एक दरोगा थप्पड़ खाए, देखे आप फोटो वीडियो वायरल हो रहा है। उस पर कार्रवाई चलेगी, जो हुआ है उस पर पुलिस वाले खुद ही देखेंगे और उस पर जांच बैठेगी। अब कोई मार के चला गया तो उस समय तो नहीं पकड़ में आया, पकड़ा जाएगा। वो भी वीडियो खूब वायरल हो रहा है, आप देखना यूपी तक पे भी छोड़ेगा योगी किसी को नहीं भैया। वो देखिए उनके आगे पीछे कुछ है नहीं, वो जो भी कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं। अभी महंगा है, बाद में अभी उन्होंने सस्ता भी तो किया है भाई। किसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए कुछ महंगा कर दीजिए, अब डाउन कर दिया। क्या डाउन किया? ये जो खेत वाले हैं, खेती वाले हैं, उनको 8,000 रुपया महीना मिल रहा है कि आपका नुकसान जो हो रहा है वो अपना आप पूरा करिए। अभी एक मेरे दोस्त की दुकान से जो है 8,000 रुपये कल निकाल के महीना मिल रहा है। महीना मिल रहा है। किसको? किसानों को मिल रहा है 8,000 रुपये का जो नुकसान होता है खेती करने में, उसमें आता है, हर महीने आता है। हर महीने 8,000 रुपया आता है। जरा मिलाइएगा, हम भी मिलके आएंगे। जनता को जो है योगी जी जो कर रहे हैं ये। अमन आप बताए हैं कि किसी को 8,000 रुपया महीना मिल रहा है किसान को, तो जरा हमको मिलवाइए। कल मेरे यहाँ वहाँ पर आया जो 8,000 रुपया महीना मनी ट्रांसफर की दुकान है मेरे दोस्त की, उसने खुद बताया कि 8,000 रुपया महीना आता है और मैं हर महीने निकालता हूँ। यहाँ पे मेट्रो में काम कर रहा है। भैया हमको मिलवाइएगा जरूर जरा, है कि 8,000 रुपया महीना किसको मिला? भाई साहब 8,000 रुपया महीना मिल रहा है, लोग बोल रहे हैं फ्री में है, ऐसा है क्या? नाम बताइए जरा अपना। ये देखिए, ये क्या है? ई श्रम कार्ड है आपका। रुपेश कुमार नाम है आपका? रुपेश कुमार कश्यप इनका नाम है, और ये इनका ई श्रम कार्ड। इसको काहे दिखा रहे हैं, क्या है ये मामला? एक पैसा का नहीं मिला किसी से एक पैसा नहीं मिला। मैं यहाँ का अंधा हूँ, ना इलाज हुई ना कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। ले आप कराएंगे, इनका गारंटी लीजिए आप, इनकी गारंटी लीजिए आप। अमन जी कह रहे हैं, अमर जायसवाल, अमर कह रहे हैं। ये लो आंखें में कोई अभी चले जाओ, ज्ञान भारती पे इलाज फ्री हो रहा है। मैं आपको मर गया, अभी मरा है, लाश पड़ी उसकी, दिखाएं? किसकी? नरेश घर पे इलाज नहीं करने आएंगे ना मेरे भाई साहब। उर्सला मरा है। हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, इतना सूज गया था पाँव उनका, उसमें कैंसर जो हो गया, और बाद में आखिरी स्टेज पे गए तो डॉक्टर क्या भगवान है क्या? नहीं तो ये कह रहे हैं, देखो अभी अब सुनो दो इनको। हो सकता है कि अमर जी आपको मिल गया हो इलाज, है इनको नहीं करनी है भैया। मेरा दोस्त सीएमओ ऑफिस में उर्सला में है। अरे आपकी जान पहचान है, दोस्त है सीएमओ ऑफिस में। तो अभी हमको डांटेंगे, कोने मिल गए पीट देंगे तो फायदा क्या है? अमर जी पीट देंगे? नहीं पीटेंगे ऐसे, बताइए। नहीं हमें कुछ नहीं बोलना भैया। अरे डरिए मई, कोई नहीं पीटेगा आपको। नहीं बोलेंगे, उनको जाने दीजिए। कोई नहीं पीटेगा। ये नहीं बोल पाएंगे, ये बोल नहीं पाएंगे, ये बहम में है थोड़ा सा ना। अब उनको मालूम कुछ है नहीं भाई। हमारे संपर्क में लोगों ने हनिया का डर रहे हैं लोग यहाँ बोलते हुए, बीजेपी के खिलाफ बोलने में डर रहे हैं, है भाई साहब? अच्छा, कह रहे बीजेपी के खिलाफ बोलने में डर रहे हैं बोलने में। नहीं वो बोल नहीं पा रहे एक्चुअली में। नहीं बोल तो रहे थे वो। इधर आइए भाई साहब, कोई डरने की जरूरत नहीं, इधर आइए। नहीं रहने दीजिए, ये माहौल देखिए। अमर जी से डर गए, वो भाग गए कि यहाँ पे कहीं कोने में पाएंगे तो पीट पिटा देंगे। उनको डर लग रहा है जी, उनको ये लग रहा है कोई कुछ कहे ना उनको। जो लोग बीजेपी के खिलाफ बोलते वो डर जाते हैं। लग रहा है उनको, ऐसे ही लग रहा है, क्या करा जाए आप बताओ। सबसे बढ़िया काम योगी जी का ये रहा है कि यहाँ इधर आइए, इधर आइए, शहर में गुंडाराज खत्म हो गया पहली बार। इधर आइए, गुंडाराज देखिए कैसे भाग के डर के मारे वो। इधर आइए, आपका नाम बताइए। धर्मेंद्र तिवारी। धर्मेंद्र जी, यहाँ पे बीजेपी के खिलाफ बोलने में लोगों को डर लगता है? नहीं, कोई डर नहीं लगता है। ये अपनी अपनी भावनाएं हैं, आदमी की सोच है अपनी अपनी, बस और कुछ नहीं है। किसी को डर नहीं है, कोई गुंडा राज नहीं है। आजकल हमारी बहू बेटियां सब जो है रात में 12-1 बजे आराम से निकलती हैं, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है।
आप ये देखिए योगी जी ने जो है हर ठिलिया वालों को जितने दुकानदार है 10-10 हज़ार स्टार्टिंग में दिया, जिन्होंने अदा कर दिया 20-20 हज़ार दिया, अब जो 20 हज़ार अदा कर रहे हैं आगे 50 हज़ार देने के उन्होंने अनाउंस किया है। तो ये क्या है? आप क्या करते हैं? हम कोरियर का काम करते हैं, देखिए DTDC कोरियर का काम करते हैं हम। हाँ क्या चाचा, क्या चाचा? मेरा नाम त्रिलोकी त्रिवेदी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मेरा नाम त्रिलोकी त्रिवेदी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उससे उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। जब से उत्तर प्रदेश में धर्म और जात पे राजनीति होने लगी, तब से उत्तर प्रदेश में ना विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में सन 1989 के बाद से एक भी मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ है। नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है। आप त्रिवेदी जी हैं? त्रिवेदी जी, आप क्या कांग्रेस के फेवर में हैं? नहीं, हम किसी के फेवर में नहीं हैं। हम जो काम हो रहे हैं हम उसके फेवर में हैं जी। जो विकास हुआ अयोध्या में मंदिर बना, काम तो उन्होंने जीवन में कोई सरकार ये बात है कि हमारे अयोध्या का मंदिर न किसी सरकार की देन है। जब अगर ये अदालत का निर्णय रहा, ये अदालत का निर्णय था, अदालत का निर्णय पूरे देश को मान्य रहा। तो जब आपसे खा रहे थे ना, वो देश के विकास नहीं कर रहे थे, अपने परिवार का विकास कर रहे थे। जितने भी सपा और बसपा का शासन। एक मिनट, माइक है ये नहीं आपके पास, आप बोले जा रहे हैं। एक मिनट रुकिए तो सही, एक एक करके बोले, सबकी सुनेंगे, है ना? तो ये पहले अपनी बात पूरी कर लें, बताइए। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश का या हमारे प्रदेश का नौजवान खुशहाल है। हमारे देश का किसान, जो कृषि प्रधान देश है हमारा, अगर हमारे देश का खुशहाल है तो ये सरकार अच्छी है। अगर नहीं खुशहाल है कि नहीं है? नहीं खुशहाल है, तभी तो 1 साल से धरने पे बैठा 700 लोग किसान मर चुके हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले में भी ये कहा जा रहा है कि लाठियां मिल रही हैं, हक मांग रहे हैं। तो ये भी भाई आप देखिए, हमने कल देखा चैनल पे किस तरह से जो अपना हक मांग रहे थे उनको लखनऊ में दौड़ा कर पीटा गया। वो शिक्षक है जो हमारे बच्चों को शिक्षित करेंगे, इस देश को भविष्य बनाएंगे। अगर उनके संग ये अत्याचार हो रहा तो ये कैसी सरकार है? अच्छा ये बताइए फिर, आपको पसंद कौन? जो इस देश के भलाई के लिए काम करे, हमें वो पसंद हो। अभी तक कौन लगता है कि थोड़ा ठीक काम किया? जो हमने कहा, जो देश की भलाई के लिए, जो भाई कानपुर हमारा गंगा जमनी तहजीब गणेश शंकर विद्यार्थी हसरत मोहानी का ये शहर है। इस शहर में अमन चैन कायम रहे, यही हम लोगों की प्रार्थना है। अशोक जी, क्या वाकई में ये लोग, जैसे अभी हम घुसे हैं तब से 2-3 लोग ये मुद्दा कर चुके हैं, जिन्ना वाली बात ला रहे हैं, जिन्ना वाली बात बार-बार ये लोग लेकर आ रहे हैं। तो ये बताइए कि ये मुद्दा है, ये मुद्दा होना चाहिए रोजगार का, महंगाई का? ये ऐसा है कि जिसका नाम जितना लिया जाएगा उतना पॉपुलर होगा। ये खुद ही जिन्ना को पॉपुलर कर रहे हैं। जिन्ना को क्यों नाम ले रहे हैं भाई? जिन्ना कौन है हमारा? जिन्ना कोई तो है नहीं, तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था। अब जिन्ना अगर आ गया है तो उसको जीवित करना है, तो आप बार बार नाम लीजिए। क्यों जीवित कर रहा है? कौन जीवित कर रहा है? अब आप समझिए ना, आप पत्रकार हैं, समझदार हैं, हम क्यों कहें कौन जीवित कर रहा है? आप समझिए, जो उनका नाम जप रहे हैं। चाहे नहीं, एक मिनट, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई हो, लेकिन चुप रहो। अगर आप राजनीति में करिए, जो जितना पॉपुलर किया जाएगा वो उतना पॉपुलर होगा, चाहे विपक्ष हो चाहे साथ हो। आप उसका नाम क्यों लेते हैं? आप नाम लेना बंद कर दीजिए, मर जाएगा आदमी। तो ऑलरेडी मर ही चुका है, लेकिन वो जिंदा कर रहे हैं। नहीं, जिंदा और क्या? तो ये सिर्फ क्या हिंदू मुसलमान कराने के लिए दादा? आप नहीं, देखिए एक बात बता दें, अगर मुसलमान सोचता है कि हम हिंदू से अलग हैं तो गलत है, और हिंदू अगर सोचता है कि मुसलमान हमसे अलग है तो गलत है। क्यों? क्योंकि जब ईरान से, इराक से लोग आए थे तो अपने साथ अपनी स्त्रियां नहीं लाए थे। उन्होंने इसी धरती को रमण किया है और यही लोगों को कन्वर्ट करके और अपना देश बनाया। तो हिंदुस्तान सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं सब आपस में भाई भाई। जब इन सब में हो ही लड़ाई तब दूसरी पार्टी आई। अरे भाई फिर कोई बात अरे नहीं, वो हमारे भैया हमारे नहीं,
एक मिनट आइए, आप भी आइए, आप आइए, आप आइए ना, बाद में आपको भी समझा दूं। मेरा नाम अशोक कुमार अवस्थी है। आप क्या करते हैं दादा? मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, टीचरी करता हूँ। तो ये बताइए कि ये सरकार ने कहा कि मुस्लिम में अगर लड़ाई हुई और सत्ता में आई तो किसकी तरफ इशारा? कोई बात नहीं, जब सब पार्टियां आपस में लड़वाती हैं तभी एक पार्टी सत्ता में आती है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो अभी अब हम कहें कि बुरे में भी कम बुरा ढूंढना हो, आपके हिसाब से सभी यही करवा रही हैं पॉलिटिकल पार्टियां? कोई बच्चा नहीं है। कोई बच्चा नहीं है। तो जब कोई नहीं बच्चा तो बुरे में भी कम बुरा ढूंढना हो तो आपको कौन लगता है कि हाँ चलो कुछ इस मामले में? ये हम नहीं कर सकते, क्यों? एक मिनट, मत मतांतर है। अब जैसे यहाँ 50 आदमी है तो 50 आदमी का 50 तरह का मत है। कोई हमसे तो मिल नहीं सकते, जैसे भाई साहब ने कहा अभी, आप ताली क्यों बजा रहे हैं? भाई उसको अच्छा लगा वो बजा रहा है, तुमको नहीं अच्छा लगा तुम मत बजाओ। जो चीज़ हमें अच्छी लगेगी उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। पाप पुण्य का क्या है? पाप और पुण्य का एक चुप रहो। मैं बोल रहा हूँ सारे चुप, फट थप्पड़ मारेंगे अभी हम। नहीं गुंडाई होती है। चलो जाओ, गुंडाई होती है। बोलने दीजिए ना, उनको भी बोलने दीजिए। बस हम जा रहे हैं। अरे तो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? इतना गुस्सा क्यों हो रहा है दादा? अभी तक आप लोगों ने ब्रेड मक्खन के साथ बन मक्खन के साथ चाय सुना होगा, यहाँ मट्ठा चलता है। तो कब से चल रहा है ठेला आपका? ये हमारे पिताजी लगाते थे, उनको यहाँ पे लगाते लगाते 40 साल हो गए। 40 साल? अच्छा, नाम क्या है आपका? हमारा नाम कुणाल कश्यप है। आप कब से कर रहे हो ये काम? हम यहाँ पे करीबन 5 साल से लगा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, गुटखा मुंह में चबा चबा के काम करते हो, कहीं छीटी वटी तो नहीं चली जाती? नहीं नहीं नहीं। गुटखा बहुत खाते हैं? नहीं, कभी खाते हैं, बस कम। अब दुकान बढ़ाने जा रहे तो खा रहे हैं, क्यों माल खत्म हो गया, जाने जा रहे घर। घर जा रहे हैं अब आप? जी बताइए। गुटखा बहुत खाते हैं यहाँ के युवा? यहाँ के युवा सब गुटखा खाते हैं। ऐसा क्यों भाई? यहाँ की पर्सनैलिटी है, शौक है। यहाँ के शौक हर आदमी के पास है, अलग अलग शौक है। क्या क्या शौक है कानपुर के लोगों को? हर चीज का शौक है, खाने पीने से पहनने ओढ़ने तक का हर एक का शौक है कानपुर के आदमी को। कुछ खासियत कनपुरिया की? अरे वो तो फिर पड़ी है, कनपुरिया खासियत पूरे देश में फेमस है कनपुरिया। ये शौक है और ये स्टेटस सिंबल है कनपुरिया का गुटखा। तो हमने कोशिश की यहाँ पर लोगों का मन टटोलने की, जानने की कि भाई फूलबाग इलाका जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव माना जाता है और यहाँ पर जो चर्चाएं होती है उसमें लोगों का मत है क्या, लोग क्या कहते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम हर एक रियलिटी आप तक पहुंचा सके, रैंडमली लोगों के बीच में जाएं, अचानक से लोगों से जाने कि वो क्या सोच रहे हैं इन चुनाव को लेकर। आगे आपसे और बात करते रहेंगे, आपके ज़िलों में भी पहुंचते रहेंगे और आपकी राय भी यहाँ पर रखते रहेंगे। देखते रहिए यूपी।